आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। बिहार में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का पहला चरण पूरा हो गया। 6 तारीख तक ये परीक्षा हुई। अब इस परीक्षा में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। 1205 ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं जिनका रोल नंबर, जिनका टीईटी परीक्षा और केंद्र कुछ इस ढंग से तथ्य उजागर हुआ जो विभाग भी हैरान है। क्या विभाग में हो रहा था? आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को सरकारी क्रमांक का दर्जा देने का फैसला लिया और एक शर्त लगा दी कि ये परीक्षा एक हम लोग लेंगे, मामूली परीक्षा। वो तो मामूली परीक्षा हो नहीं रही है, सक्षमता परीक्षा लेंगे और उस सक्षमता परीक्षा जब पास करेंगे तभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। जैसे बीपीएससी से जो नियुक्ति हुई है, जो अध्यापक एक अलग संवर्ग बना है, नया संवर्ग बना है और उनको सारी सरकारी सुविधाएं जो राज्यकर्मी को दे है वो सुविधाएं मिल रही हैं, उसी तरह से नियोजित शिक्षकों को भी मिलना है। लेकिन शर्त है कि उन्हें सक्षमता परीक्षा पास कर दी। अभी सक्षमता परीक्षा का भी विरोध हो रहा है। जैसे नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा का विरोध कर रहे थे तो परीक्षा हो गई और उस परीक्षा में भी 25,000 नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास करके और अध्यापक बन गए हैं। तो नियोजित शिक्षकों के 25,000 पद भी खाली हो गए, मतलब वो पद ही समाप्त हो गए। अब तो कोई नियोजित शिक्षक बहाल होना नहीं है। अब इधर जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे रहे थे उसमें 5 परीक्षा होनी है, जैसा सरकार ने ऐलान किया है कि 3 बार होगी ऑनलाइन परीक्षा, 2 बार होगी ऑफलाइन परीक्षा। तो 26 फरवरी से 6 मार्च तक परीक्षा हो गई और उस परीक्षा का रिजल्ट भी अब 23 मार्च को आने वाला है। उसके पहले जिन शिक्षकों के बारे में सरकार को फर्जीवाड़ा कहिए, धांधली कहिए, अनियमितता कहिए उजागर हुआ है, वैसे सारे परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है। पहले तो जैसे ही फर्जीवाड़ा उजागर हुआ तो सरकार का फरमान हुआ कि वो सारे शिक्षकों का जो एडमिट कार्ड है, मूल कार्ड, उसको आप जमा कराइए वहाँ बीआरसी में। तो जो परीक्षा में बैठे सबका बीआरसी में उनका एडमिट कार्ड जमा हो गया है। अब ऐसे शिक्षकों की जांच के लिए टीम बनी है। एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं और सबका एक एजेंसी को दिया गया है, सब जगह डिप्यूट किया गया है। और आज ही से 9 मार्च से 20 मार्च तक शेड्यूल बन गया है। इन सारे ऐसे शिक्षकों का जिलावार सूची बन गई है। ऐसे सारे जो शिक्षक हैं उनका एक नोट तैयार करके और सभी जिलों में भेज दिया गया है कि अब इन शिक्षकों की बायोमेट्रिक जांच होगी और उसमें इस जांच में जिन लोगों का मिलान नहीं होगा, पहचान नहीं होगी, ऐसे शिक्षकों को माना जाएगा कि वो फर्जीवाड़ा से बहाल हुए थे, काम कर रहे थे और उनके खिलाफ एफआईआर होगा, 420 का मुकदमा दर्ज होगा और भी 2 धाराएं लगेंगी। मतलब ऐसे शिक्षकों के बारे में जो सरकार ने निर्देश दिया है उसे 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। मतलब जो नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मी बनने का सपना लेकर के परीक्षा बैठे थे और वो फर्जीवाड़ा से नियुक्त हुए थे, वैसे शिक्षकों को अब जेल जाने की नौबत आ गई है। के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं फुल एक्शन में हैं। जैसे ही ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ तुरंत ही उन्होंने सारे विभाग के संपूर्ण अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पर सख्ती बरतो और एक रूटीन दे दिया गया सबको कि 20 तारीख तक सबकी जांच होनी चाहिए, 23 को रिजल्ट होगा। ये एक तो अलग विषय है। जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे शिक्षक, उनके लिए पहले ही उनसे फॉर्म जब भरा गया था तो उनसे 3 जिलों का ऑप्शन ले लिया गया है। वो मेरिट के आधार पर उनकी पोस्टिंग होगी, जैसे बीपीएससी उत्तीर्ण छात्रों का हुआ था। इस बार एक नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छा अवसर है, वो ये कि उन जो इच्छा अनुकूल, जैसे ऐच्छिक जिला चुनेंगे कि हमको अमुक अमुक जिला 3 जिला में दिया जाए, तो मेरिट आधार पर पोस्टिंग जब होगी तो इसमें अधिसंख्य शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के, कस्बाई क्षेत्र के स्कूल को ही में पोस्टिंग करने होने का एक अवसर मिलेगा। इसलिए कि जो बीपीएससी के शिक्षक जितने बहाल हुए 2 लाख, उन लोगों को सरकार ने एक फैसला लिया था कि सबको जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में
शिक्षकों के पद खाली हैं तो सबको ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग करें। तो उन लोगों का एक नीति ही सरकार की बनी थी कि सबको ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग होगी, और रैंडम तरीके से वो स्कूल की सूची बनी थी, लोग को पोस्टिंग हुई, काम कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को अब ये पोस्टिंग होना है अधिसंख्य शहरी क्षेत्र के स्कूलों में। लेकिन जो शिक्षक जहाँ कार्यरत हैं वर्षों से, उन्हें तो जाना ही होगा, वो स्कूल छोड़ना होगा। और आप सभी जानते हैं कि इसमें 2010 से जो टीटी की परीक्षा होने लगी और उसके आधार पर जो नियुक्ति होने लगी शिक्षकों को, तो उसमें परीक्षा देकर आए थे उन लोगों को अपने मेरिट पर भी गुमान था। यही कारण था कि टीटी उत्तीर्ण ही अधिसंख्य शिक्षकों ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी, जिसमें 25,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। और इस परीक्षा में भी 2,31,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया। उसमें जो शिक्षक बैठे हैं उसमें ये उम्मीद उनको है कि अधिसंख्य शिक्षक इसमें उत्तीर्ण होंगे और उनको फिर उन स्कूलों से दूसरे जिलों में जाना होगा, उनकी पोस्टिंग होगा। इसका भी विरोध हो रहा है। और विरोध भी ये है कि जब बहुत सारे शिक्षक जो 14 साल 2003 से ये सारे शिक्षक कार्यरत हैं अधिसंख्य। आपको याद होगा 2003 में शिक्षा मित्र बहाल हुए थे, उसमें 1500 मासिक पर वो बहाली हुई थी। बाद के दिनों में जब नीतीश गवर्नमेंट आई तो लोगों को सबको नियोजित शिक्षक बना दी, और नीतीश गवर्नमेंट ने नौकरी लाओ डिग्री लाओ नौकरी पाओ का अभियान शुरू किया। उस तरह से शिक्षक बहाल हुए। इसमें ही फर्जीवाड़ा ज्यादा हुआ डिग्री को लेकर के। अब वो बहाली हो गई, बाद में जो जांच वाँच शुरू हुई तो उससे 70-75 हजार शिक्षकों के तो फोल्डर ही गायब है, नहीं मिल रहा है। निगरानी जांच हो रही है, तो जांच इतने शिक्षकों की जांच भी एक कठिन दौर है। और वो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी, या कहिए शिक्षा विभाग का कार्यालय भी उसमें मिली भगत रही, वो जांच हुई नहीं। लेकिन अभी जो ये उजागर हुआ है सक्षमता परीक्षा में, इसमें विभाग ने के पाठक ने एक्शन लिया कि ऐसे लोगों का भी वेतन रोक दें, और इसमें जो सही पाए जाएंगे उनको वेतन मिलेगा, और जो गलत पाए जाएंगे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, उन्हें जेल जाना होगा। अभी एक नया मामला उजागर हो गया है। ये तो ही शिक्षा विभाग में जो के पाठक एक्शन में है तो एक्शन ले रहे हैं। उधर उच्च शिक्षा जगत में भी अभी भी वो राजभवन और विभाग के बीच टकराव, कहिए राज्यपाल और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के बीच टकराव समाप्त नहीं हुआ। आज ही शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की बैठक बुला रखी थी। ऐसी बैठक 28 फरवरी को ही बुलाई गई थी, लेकिन राजभवन से साफ तौर पर मनाही हो गई। शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में कुलपतियों को, परीक्षा नियंत्रण को, कुल सचिव को भाग नहीं लेना है। तो पिछली बैठक में ही भाग नहीं लेने के कारण 13 कुलपतियों के खिलाफ और दूसरे पदाधिकारियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है कि एफआईआर कराया गया है, और इस यूनिवर्सिटी के खाते पर भी रोक लगा दी गई थी, संचालन पर। खैर वो तो अभी उठा लिया गया है, लेकिन ऐसे कुलपतियों का वेतन रोक रखा गया है। और आज भी नहीं आए कुलपति, तो आज की बैठक स्थगित करके शिक्षा विभाग ने फिर 15 मार्च को बैठक बुलाई है, और ये बैठक खुद के पाठक ही लेने वाले हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा उस बैठक में भी कुलपति आते हैं कि नहीं। जब राजभवन ने मनाही कर रखी है कि विश्वविद्यालय के काम में विभाग हस्तक्षेप न करे, तो क्यों इस तरह की बैठक बुलाई जा रही है, ये किसी से समझ में पड़े। ये भले ही शिक्षा विभाग ये कहता हो कि विश्वविद्यालयों का वो प्रशासकीय विभाग है, उसका ये अधिकार है, विभागों के लिए विश्वविद्यालयों के लिए बजट विभाग देता है, तो खर्चा का भी हिसाब वो ले सकता है। फिर यूनिवर्सिटी में जो परीक्षा बहुत डिले हो रहा है, सब विलंबित है, नियमित नहीं है, इसको लेकर भी बैठक बुलाई गई थी। तो अब ये तो काम राजभवन का है, राजभवन को देखना है। लेकिन शायद ये पहली बार है कि विभाग कुलपतियों की बैठक लेने के लिए आमदा है, और ये टकराव में ये बैठक टल रही है। अब इसमें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को फिर हस्तक्षेप करना चाहिए। और जब इस तरह से राजभवन और विभाग में टकराव होता रहेगा, अब कुलपति पर ही एफआईआर हो, तो क्या संदेश जाता है। कुलाधिपति के बाद यूनिवर्सिटी में तो कुलपति ही सब कुछ होते हैं, और राज्य सरकार की यदि ऐसी मंशा हो, कुलपति ही सरकार की नज़र में यदि गलत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो रहा है, क्या संदेश देना चाहती है सरकार। ये सचमुच ही बड़ा विडंबना का विषय है, सोच का विषय है। इस पर तो
सरकार को विचार करना चाहिए। अभी तक तो मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदली, वही 9 से 5 स्कूल चल रहे हैं। 10 से 4 पढ़ाई की बात हुई थी, वो तो होना शुरू हो गया है कि 10 से 4 पढ़ाई होगी मतलब, लेकिन उसके बाद भी क्लास होना है। जो अभी गरीब छात्रों के लिए के पाठक ने आदेश दिया है कि 4 बजे के बाद भी पढ़ाई होनी है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का आदेश लागू नहीं हुआ, उधर राज्यपाल की भी अथॉरिटी खुले तौर पर चैलेंज है। तो के पाठक तो एक्शन में है, भले ही सरकार ने उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए अनुमति दे रखी है, लेकिन ये अनुमति देने से थोड़े है कि के पाठक यूं ही चले जाएंगे। जब तक केंद्र सरकार में उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है, पोस्टिंग नहीं हो जाती है, तब तक यहाँ से तो वो जाएंगे नहीं। और जब के पाठक हैं तो एक्शन में होंगे ही, एक्शन आपके सामने है। एक अब सवाल ये भी उठा है कि के पाठक के बाद शिक्षा विभाग में क्या होगा। जो पहले की स्थिति लौट आएगी कि पाठक के रेजिम में जिस ढंग से स्कूलों में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए जो कुछ कदम उठाए गए, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, वो मेंटेन रहेगा या नहीं, कौन करेगा मेंटेन। ये भी नीतीश गवर्नमेंट के लिए एक प्राथमिकता होगी। वही एक और बड़ी समस्या पड़ी है, अब वो आप जान रहे हैं कि अब शिक्षकों की नियुक्ति TR3 जिसको आप कहते हैं, वो तीसरे चरण में 88,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। उसके लिए 15 और 16 मार्च को परीक्षा तय थी, और 16 मार्च को जो क्लास 9, 10 और इंटर के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा होनी थी वो स्थगित हो गया है। अब 1 to 8 के लिए जो परीक्षा होनी है 15 मार्च को, वो परीक्षा अभी तो शेड्यूल है कि होगा। इधर द्वितीय चरण की परीक्षा में जो रिजल्ट आया BPSC से, जिसमें लगभग 1 लाख शिक्षक बहाल हुए, उसमें एक उम्मीद लगी थी लोगों को कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा। उसमें 14,700 परीक्षार्थियों को अवसर मिलने वाला था, तो रिजल्ट तो हुआ नहीं, और उसका रिजल्ट अब वो BPSC के चेयरमैन का पोस्ट भी खाली हो गया, कोई नई नियुक्ति भी नहीं हो रही है, और इधर तीसरे चरण की नियुक्ति की भी कार्रवाई हो रही है। ये एक अलग समस्या है। और वैसे छात्र आंदोलनरत हैं। नई सरकार आई, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो कभी नियोजित शिक्षकों की मांगों को जायज ठहराया था। डोमिसाइल नीति जो समाप्त की गई थी, उसका उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। नियोजित शिक्षकों की समस्या जो थी उसको, उसके निदान के लिए उन्होंने भरोसा दिलाया था। लेकिन भाजपा जब सरकार में आ गई है तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक ठगे से महसूस कर रहे हैं। आपको यह भी याद होगा कि तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे, विपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम बिहार के युवकों को नौकरी देंगे, और उसमें कहीं ना कहीं डोमिसाइल नीति की बात थी, लेकिन जब पावर में आए तो डोमिसाइल नीति लागू होने से रही। और फिर तीसरे चरण में जो शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, उसमें भी कहीं डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुई। तो ये भी बड़ा मुद्दा है बिहार के शिक्षित बेरोजगारों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। आखिर सरकार और डोमिसाइल नीति कब लागू करेगी, किन नौकरियों के लिए लागू करेगी। आज शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में उनकी संख्या कोई 8 लाख से अधिक है, तो 2 ही लाख अभी बहाल हुए हैं, तो 6 लाख तो अभी बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी हैं। इस बीच बिहार के बाहर के भी 25,000 से अधिक छात्र BPSC की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के और बिहार में शिक्षक बने हैं। तो एक स्थिति है अभी के पाठक के एक्शन में, एक स्थिति अभी नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में मैंने आपसे चर्चा की, फिर नई नियुक्ति को लेकर चर्चा की, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस में लगाए बैठे उन अभ्यर्थियों की समस्या की चर्चा की। इसमें बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका एज अब समाप्त होने जा रहा है, नौकरी में एज समाप्त होने को है। ये एक अवसर था, यदि सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट होता, उस आधार पर नियुक्ति होती, तो कम से कम 14,000 15,000 अभ्यर्थियों को अवसर मिलता, लेकिन अभी होने से रहा। कब ये सरकार इस दिशा में सोचेगी। अब तो अगले सप्ताह लोकसभा चुनाव का डेट अनाउंस होगा, आचार संहिता लागू होगी, तो फिर इन शिक्षकों की समस्या जो है, अभ्यर्थियों की जो समस्या है, वो तो निदान कहीं ना कहीं अब सरकार की प्राथमिकता में शायद नहीं रह जाएगी। फिर लोकसभा के चुनाव के बाद ही, अब नतीजा आने के बाद ही सरकार उनके संबंध में कुछ सोचेगी। एक अद्यतन स्थिति जो है अभी
बिहार में शिक्षा जगत के सामने के पाठक का एक्शन, और फिर विभाग और राजभवन में टकराव, नियोजित शिक्षकों की समस्या, और बीपीएससी में जो द्वितीय चरण में जो रिजल्ट हुआ है उसमें जो अभ्यर्थी हैं उनकी समस्या, डोमिसाइल की समस्या, इनको लेकर आपके सामने मैंने एक अपडेट जानकारी दी है। आप द न्यूज़ वर्ड्स देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए कि और किन बिंदुओं को हमें उठाना चाहिए, जो आप सबों के लिए, खासकर जो संबंधित लोग हैं उनके लिए वो कोई ऐसी समस्या है जिसे उठाना चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें सलाह जरूर दीजिए, ये सहयोग होगा।